नमस्कार, मैं हूँ पूजा आनंद। जी हाँ, मैं आज आप सभी व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ घरेलू छोटे छोटे उपाय। जी हाँ, आपकी किचन के रिलेटेड छोटे होम रेमेडी उपाय, जिनको करने से आपके अंदर की जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं वो दूर हो जाती हैं और तो और आपके घर में सुख समृद्धि का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे घर में या हमारे आसपास कई बार इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं या हम किसी काम के लिए जा रहे हैं और वो काम हमारा होने ही वाला था, लेकिन जैसे हम उस काम तक पहुंचते हैं हमारा काम वो अटक जाता है, रुक जाता है या फिर और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आप सभी लोग जानते हैं, इस भागदौड़ वाली लाइफ में जो लोग ऑफिशियल वर्किंग है, जो वर्क करते हैं, या जो लोग एजिड हैं, जो लोग बाहर नहीं जा सकते या जिनके पास टाइम नहीं है, या जो किसी पंडित के पास नहीं जा सकते, या जो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी कुंडली के बारे में नहीं बात कर सकते या पूछ सकते, तो मैं उनके लिए घर में छोटे छोटे होम रेमेडी वाले कुछ उपाय लेकर आई हूँ। जी हाँ, सटीक उपाय जिनको करने से आपको लाभ होगा। देखो मेरे प्यारे मित्रों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप छोटा सा जब पेड़ लगाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पेड़ आपको 2 महीने बाद ही फल देना शुरू कर दे। फल भी वो पेड़ तभी देता है जब उस फल को आना होता है, जब उसकी पक बंध जाती है, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। बच्चा भी 9 महीने पेट में रहता है एक माँ के, लेकिन उसको टाइम लगता है कवर होने में, तभी वो जन्म लेता है। तो उसी हिसाब से आप कोई भी उपाय करते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रही आप मेरा ही उपाय करिए या मेरे से रिलेटेड कोई उपाय करिए, आप किसी का भी उपाय करते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि उस वेट में ही आपकी तपस्या छुपी होती है। प्लस आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सॉल्यूशन बनने के लिए जो रास्ता हमें चाहिए होता है वो तभी आपको जाकर मिलता है। ज़्यादा जल्दी करने से आपकी कभी भी कोई भी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी एक तो नहीं होती हैं। जल्दबाजी करने से कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, इसलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ छोटे छोटे होम रेमेडी उपाय। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो भी मैं टोटके लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो आपको एकदम सटीक और एकदम से आपको पूरी तरह से साथ देंगे। वो क्यों साथ देंगे? क्योंकि मैं जो बताने जा रही हूँ बहुत ही सटीक चीज़ें बताने जा रही हूँ, जिनको करने से आपको बेनिफिट होगा। आप सभी जानते हैं, जब भी हम कोई उपाय करते हैं उसे करने से या उसके आसपास हम कुछ ऐसे वाइब्स आ जाते हैं कि कई बार हम उपाय भी नहीं कर पाते। सपोज आपको किसी ने टाइम दिया है कि हमें कल ये उपाय करना है, लेकिन कल आपको क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाते हो, सडन दिक्कत आ जाती है, तो वो उपाय आप नहीं कर पाते। तो मेरे उपाय में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको डे बताऊंगी, आपको टाइम बताऊंगी, दिन बताऊंगी और छोटे छोटे चीज़ों से रिलेटेड आपको बड़े बड़े उपाय बताऊंगी, जहां से आपके बंद रास्ते खुल जाते हैं। तो मेरा पहला उपाय, आप मंगलवार को, वैसे तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शनिवार नहीं कर पा रहे, कोई कारण है या आप नहीं हैं या आप मंगलवार को अवेलेबल नहीं हैं, तो आप ये शनि और मंगल दोनों ही दिन आप कर सकते हैं। जी हाँ, ये हनुमान जी का उपाय है। आपको करना क्या है, हनुमान जी के मंदिर जाना है। पहला उपाय, आपको पीपल के पत्ते लेने हैं, 11 पत्ते ले लीजिए। आप 21 भी ले सकते हैं, यूँ तो आप 7 भी ले सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है। उसमें आपको एक माला बना लेनी है पीपल के पत्ते की। उस पर आपको लाल चंदन, अगर आपको मिलता है मार्केट में तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप लाल रोली भी ले सकते हैं। उस रोली से आपको राम लिखना है हर एक पत्ते पर, और उसकी माला बनाकर आपको हनुमान जी को चढ़ा देनी है और अपनी प्रार्थना को बोलते हुए यही बोलना है, हे हनुमान जी, मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए और मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। पहला उपाय। दूसरा उपाय में आपको क्या करना होगा, आपको एक नींबू लेना है। नींबू लेकर आपको अपने हथेली में नींबू को ऐसे रब करना है। रब करने से क्या होगा, आपके जो हाथों की, जो भी आपके हाथ में, आपकी बॉडी में जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं वो आपका सारा स्मेल कर लेता है नींबू। नींबू को स्मेल करने के बाद आपका जो भी आपका पसीना, मोस्टली क्या होता है हमारे बॉडी में पसीना तो आता ही है, तो पसीना जैसे आएगा तो वो आपका नींबू पे टच हो जाएगा। आपको ऐसे हल्के हल्के से रब करना है, उसको आपको पकड़ के बैठ जाना है। ऐसे भी आप बांध कर मुट्ठी को रख सकते हैं या आप सिंगल मुट्ठी भी बंद करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको सुबह मंदिर में ये करना, आपको सुबह की ही टाइम है मित्रों, सुबह आपको ये
नींबू लेकर जाना है और इसके ऊपर 2 लौंग के जोड़े लगाने हैं। मतलब आप उसमें लौंग का जोड़ा अच्छे से धसा दीजिएगा। डालने के बाद उस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार आपको उतारना है। ठीक है, उतारने के बाद आपको वो नींबू काटना है। काटने का मतलब आपको नाइफ ले जाना पड़ेगा, उससे आपको नींबू को काट कर 4, जैसे हम 4 रास्तों से गुजरते हैं तो उसी हिसाब से आपको नींबू को काट देना है। काट कर आपको मंदिर के हनुमान बाबा जी के चरणों में रख देना है। उससे क्या होगा, रखने से आपके चारों रास्ते खुल जाते हैं। जी हाँ, चारों रास्ते मतलब आपका काम का, व्यापार का, आपकी ज़िंदगी में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको कोई पसंद कर रहा है, या आपका कहीं से दिल जुड़ा है, या आप किसी के साथ कमिटेड हो, या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपकी धीरे 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 सॉर्ट आउट होने लगती हैं। आपको ये 5 मंगलवार कम से कम करना है मित्रों। तीसरा उपाय, जी हाँ, तीसरा उपाय भी हमारी छोटी सी किचन में ही है। तो गाइस, तीसरा उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ मेरे मित्रों को, मेरी बहनों को और मेरे भाइयों को, खास करके भाई ज़्यादा ध्यान दें तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय है, आप सभी जो बिजनेसमैन हैं वो काम करते हैं, उनका बिजनेस ठप हो गया है, या उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, या किसी के काम में तेजी नहीं आ रही। तेजी का मतलब आप समझते हैं, तेजी कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप सुबह निकलकर ऑफिस जाते हैं लेकिन आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, और आपकी अर्निंग, जो आपका इनकम है, जो आपका इनकम का सोर्स है, वो आपका बंद चुका है। बंद इन द सेंस कि आपको कहीं से भी इनकम नहीं आ रही है, आपकी पैसों की प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बृहस्पतिवार के दिन, मतलब कि वीरवार के दिन, जिसको आप लोग इंग्लिश में थर्सडे भी बोलते हैं, तो वीरवार के दिन आपको चावल लेना है। देखिए, चावल सबके घर में होता है, जाहिर सी बात है, कुछ लोग थोड़ा सस्ता खाते हैं, कुछ लोग थोड़ा महंगा खाते हैं, डिपेंड योर चॉइस कि आप कैसा खाते हैं, लेकिन चावल चावल ही होता है। आपको चावल लेना है। चावल को आपको 1 घंटे, ज़्यादा नहीं, मुट्ठी भर चावल लेना है। उसमें आपको उसे भिगो कर रख देना है। भिगोने के बाद जैसे वो चावल फूल जाता है तो क्या होता है, वो जैसे हम चावल को ज़्यादा टाइम भी रखते हैं तो वो तो हाथ में धोने से भी फूल जाता है और वो मतलब चूरा टाइप हो जाता है। आपको उस चावल को पीस लेना है। पीसने का मतलब आप उसको सील पे भी पीस सकते हैं, आप उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। उसके अंदर आपको हल्दी मिलानी है। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको हल्दी मिलानी है, और हल्दी मिलाने के बाद अगर आपके पास गुलाब जल है वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं है तो आप सबसे शुद्ध और प्योर गंगा जल भी डाल सकते हैं मित्रों। जी हाँ, उसमें आपको डालने के बाद आपकी जो मेन घर की चौखट है, जिसको हम चौखट ही बोलते हैं, जिसको मेन डोर बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में डोर भी बोला जाता है, तो वहाँ पर आपको दोनों साइडों पे सतिया बनाना है। जी हाँ, स्वास्तिक जिसको बोलते हैं। वीरवार को आप सुबह से शाम 7 बजे से पहले, सुबह 7 बजे, जितना भी आप जल्दी उठते हैं, जितना आपका जो भी आपका टाइम होता है उठने का मॉर्निंग में, उस टाइम से लेकर आप शाम के 7 बजे से पहले पहले ये उपाय कर सकते हैं। इससे आपको करने से सटीक उपाय है और बहुत जल्दी ही फायदा होगा। ये मेरे खुद के आजमाई हुई उपाय मैं आपको बता रही हूँ। जी हाँ, इसे करने से मेरे साथ तो साथ, बल्कि मेरे जितने भी यार दोस्त हैं, मैंने जिनको भी ये बताया है, उन सब ने मुझे यही कहा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा उपाय था। जी हाँ, इसे करेंगे आप तो इसका रिजल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में ही मिल जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो गाइस, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ चौथा उपाय। जी हाँ, देखिए, उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन आप सभी का सहयोग होना भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोग देखेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तभी आप मुझे बता पाएंगे कि हाँ जी मैम, हमने ये किया था और हमें इससे ये लाभ हुआ। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रही हूँ गाइस, अगर किसी को मेरे उपाय करने से थोड़ा टाइम लगता है, या उसको वो चीज़ नहीं हो पा रही है, या वो उस चीज़ से नहीं निकल पा रहा है उपाय करने के बाद, तो आप ये मत समझिएगा कि ये उपाय सही नहीं है या गलत बताया गया है। नहीं, जो भी कोई इंसान कभी उपाय करता है तो बहुत शिद्दत के साथ करता है। मंदिर आप लोग जाते हैं, शिद्दत के साथ जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, शिद्दत के साथ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान ऊपर वाला परमात्मा आपकी नहीं सुनता है, सुनता सब है। हमें सिर्फ वो टाइम पीरियड चाहिए होता है जब हमें वो चीज़ मिलनी होती है। तो गाइज, मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ मेरा चौथा उपाय। जी हाँ, तो मेरे दर्शकों सुनिए, आपको करना क्या है, आपको बुधवार को आप किसी भी पार्क में जाएं। वहाँ जाने के बाद
आपको हरी घास, जी हाँ, जो दुर्वा घास भी बोला जाता है जिसको, आप दुर्वा घास लेकर आएँ। गणेश जी को नमन करें। अगर आपके घर में गणेश जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप किसी मंदिर भी जा सकते हैं। मंदिर में जाने के बाद आपको दुर्वा घास लेनी है, और दुर्वा घास की आपको 7, जी हाँ, एक तो होता है इकट्ठा, हमने जैसे दुर्वा घास को तोड़ा और हमने उसकी एक पोट बना ली, जिसको हम पोटली भी कहते हैं, लेकिन हमें वैसी 7 पोटली तैयार करनी है। जी हाँ, दुर्वा घास की 7 पोटली हमें छोटी छोटी सी बनाकर तैयार करनी है, और उन 7 पर हमें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर उनको हमें गणेश जी को प्रदान करना है, और उनसे हमें अपनी समस्या बोलते हुए ये बात कहनी है, हे हमारे गणेश भगवान, हे हमारे विघ्नहर्ता, मेरी जो भी परेशानी है, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको दूर कीजिए, क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं। आपने देखा होगा शादी जब होती है, शादी के कार्ड पे सबसे पहले विघ्नहर्ता यानी कि गणेश जी की मूर्ति को दर्शाया जाता है। वो क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं। जी हाँ, कहते हैं उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, और उनको देखिए कितने ही कहने को उनके पिताजी भोलेनाथ सभी जानते हैं, लेकिन हर एक अच्छी और बुरी चीज़ों में सबसे पहले हम विघ्नहर्ता को ही याद करते हैं। तो गाइस, इसको करने से आपके जो भी समस्या है वो दूर होती है, धन की जो कमी है वो दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। और अगर कोई घर में बीमार भी है, अगर आप ये उपाय लगातार 11 बुधवार करते हैं, अगर सपोज आपके घर में कोई बहुत टाइम से बीमार चल रहा है, जिसको दवाई गोली नहीं लग रही है, या कोई परेशान है, किसी भी चीज़ से परेशान है, कहते कई बार नेगेटिविटी ऐसी भी होती है जो हमारे शरीर में आ तो जाती है, हमारे ऊपर आ तो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आई है और किस चीज़ को लेकर आई है। तो आपको करना क्या है, आपको ये 11 बुधवार उपाय करना है। 7 पोटली बनाकर आपको ये पोटली उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारनी है। उतारने के बाद आप इसको या तो किसी चौराहे पे रखाएं, या फिर आप इसको श्री गणेश जी के चरणों में रखाएं। इसे करने से आप देखिएगा जो बीमार व्यक्ति है वो जल्दी ठीक होने लगेगा, और आपको भी खुशी होगी। 5वां उपाय, जी हाँ, 5वां उपाय देखिए, 5वां उपाय भी आपके घर में ही है, आपके आसपास ही है, लेकिन बात क्या है, हम देख ही नहीं पाते इस भीड़ भड़के वाली दुनिया में, इस भीड़ भड़के वाले टाइम में, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास। 5वां उपाय भी आपके किचन में है। तो गाइस, किचन में जाकर करना क्या है आप सबको, तेज पत्ता। जी हाँ, तेज पत्ता जाहिर सी बात है खाने में स्वाद बढ़ाता है, और खाने के साथ साथ और भी चीज़ों में यूज़ होता है। राइस आप बनाते हैं, तड़के के अनुसार आप उसको डालते हैं, स्वाद के अनुसार आप उसको डालते हैं, खड़े मसाले जिसको बोलते हैं, तो आप उसको यूज़ करते हैं। आपको 2 तेज पत्ते लेने हैं, वैसे आप 1 भी ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप 2 पत्ते ले सकते हैं। 2 मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आप जोड़े से हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो 2 तेज पत्ते लीजिए, अगर आप सिंगल हैं तो आप 1 तेज पत्ता लीजिए। आप इस तेज पत्ते को अपने ऊपर से 7 बार उतारें शनिवार को। जी हाँ, शनिवार रात को ये उपाय करना है आपको, और इसको उतारने के बाद आपको अपने ऊपर से इसको घर के बाहर कोई बैल्कनी है या कहीं आंगन है तो आपको ये जला देना है। इससे क्या होगा, आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिव वाइब्स हैं वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो ये थे मेरे आज के 5 उपाय। आगे के लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।